अब क्वेश्चन ये आता है कि आजकल आयुर्वेद में भी बहुत सारी रिसेंट एडवांसेस हो रही हैं। क्षार सूत्र क्षार कर्म तो थी पहले, जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी या हमने भी करी। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, जैसे लेज़र्स आए मार्केट में, सीलर्स आए, तो हमने ये देखा कि लेज़र और सीलर्स अकेले करने से उसकी रिकरेंसेस हैं। और हमने कुछ नई टेक्निक्स, जिसको हाइब्रिड टेक्निक्स बोला जाता है, स्पेशली लेज़र और आयुर्वेद के मिश्रण से हम लोग जो टेक्निक्स कर रहे हैं, उसमें बहुत ही सक्सेसफुल रेट है। लोगों को पेन नहीं होता है, ब्लीडिंग के चांसेस नहीं रहते हैं, और अदर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। कॉस्टिंग की जहाँ तक बात कर रहे हैं, देखिए मार्केट में एक बहुत बड़ा एक फ्रेम आउट है कि हम लोग लेज़र सर्जरी कराएंगे तो बहुत पैसे लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेज़र सर्जरी और आयुर्वेद में मिला के बहुत ही मिनिमल रेट्स पे या मिनिमल खर्चे पे ये सर्जरीज की जा सकती हैं। एडवांसेस, क्योंकि क्या है कि आज का दौर ऐसा है, किसी के पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, जल्दी इलाज कराना चाहते हैं, तो हम लोगों को इन टेक्निक्स को, हाइब्रिड टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि हम लोग जो CCRS के हॉस्पिटल में परफॉर्म करने जा रहे हैं। एक क्षार गुद का अंदर पाइल्स, नॉर्मल में पाइल्स मसा, इसके लिए अप्लाई करेंगे तो एक दिन में वो पाइल मास छोटा होके निकल जाता है, और एक हफ्ता में पूरा आपको पाइल मास का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और ब्लीडिंग कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है, मस बाहर आ जाता है, वही कम हो जाता है। इसका साथ आयुर्वेदिक का दवा और पथ्य अपथ्य, क्या खाना क्या नहीं खाना, ऐसे चीज़ फॉलो करेंगे तो ये टेक्निक आप हम 5 मैक्सिमम 10-15 मिनट में ये प्रोसीजर करके हम क्लियर कर सकते हैं। हम एक्चुअली ये मोर देन 10,000 ऊपर हम लोग ये पाइल्स पेशेंट्स में किया है, थोड़ा फिस्टुला में किया है, और थोड़ा रेक्टल प्रोलैप्स करके बोलते इसमें किया है, और नाड़ी वराना बोलते हैं, साइनस ब्लाइंड फिस्टुला, ऐसे कंडीशंस में हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में किया है। बहुत रिसर्च हुआ है, आप गूगल में सर्च करेंगे तो क्षारकर्मा के बारे में बहुत मेरा पब्लिकेशंस मिल जाएगा, एंड रिजल्ट्स अच्छा हो रहा है, इसीलिए हम मेरा एक्सपीरियंस से आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। जैसे बवासीर है, भगंदर है, इन सबको हम लोग बहुत ज़्यादा बिना चीर फाड़ किए, जिसके साथ टिश्यू लॉस कम होता है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट सुबह आता है और शाम को घर भी जा सकता है। अगर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उसके अंदर पेशेंट्स के वर्किंग आवर का लॉस भी नहीं होता है, हॉस्पिटलाइज ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए पेशेंट को खर्चा भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो ये एक ऐसी कम पैसे वाली विधा है जिसके अंदर पेशेंट अपने इन रोगों से निजात पा सकता है। मैं यहाँ की जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये मात्र इन 2 दिनों के लिए कार्य नहीं रहेगा। हमारा ऑपरेशन थिएटर सक्षम है कार्य करने के लिए। हम लोग डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ द पेशेंट्स डेली 4 से 5 केसेस हम कर सकते हैं यहाँ पे, इतना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो लगभग यहाँ पे 60 के करीब डॉक्टर्स जो हैं इनकी ट्रेनिंग चल रही है, और ये पूरे हिमाचल से और आसपास के राज्यों से भी आए हुए हैं। तो ये अपनी अपनी जगह जा कर के रोगियों की सेवा करेंगे। यहाँ पे हमने एक क्षारकर्मा की वर्कशॉप अटेंड की है, और पर्टिकुलरली मेरा इसमें ये इंटरेस्ट था कि मैं वैसे गायनी से PG हूँ, लेकिन मैं जानना चाह रही थी कि क्षारकर्म को हम अपने गायनी प्रोसीजर्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि हेमंत कुमार सर ने और सचिन गुप्ता सर ने बहुत ही इनोवेटिव टेक्निक्स बताई, और मैं कोशिश करूँगी कि इनको मैं अपने गायनी के उसमें, जैसे सर्विकल इरोजन में, सर्विकल पॉलिप में, इन सब में अप्लाई कर सकूँ। बाकी RAI मंडी का मैं थैंक यू करना चाहूँगी, इन्होंने हमें इनवाइट किया, और ये जो टेक्निक्स हमें बताई गई हैं ये एकेडमिक लेवल पे बहुत हायर सेंटर्स पे ऑलरेडी ट्राई की हैं इन्होंने, तो दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड, सो दीज आर फुल प्रूफ टेक्निक्स। तो हम कोशिश करेंगे इन्हें हम अपनी प्रैक्टिस में भी डाल सकें, और इससे हमारे पेशेंट्स को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। मैं भी पिछले 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 14 साल से ही मैं आयुष विभाग में कार्यरत हूँ। तो इसमें बहुत सारे जो हाइब्रिड टेक्निक है, जैसे डॉक्टर सचिन गुप्ता जी आए हुए हैं यहाँ पर, तो ये एक हाइब्रिड टेक्निक्स हैं जिसमें लेज़र क्षार सूत्र को कैसे एनोरेक्टल डिजीज़ में अप्लाई करना है। तो ये बहुत अच्छी वर्कशॉप है, और जो रीजनल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पंडोह है उसमें इसमें पर ऐसी वर्कशॉप्स CME आयोजित करता रहता है, जो कि हम सब आयुष चिकित्सकों के लिए
हेल्पफुल रहता है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा RAI जो यहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो सभी डॉक्टर्स हैं